सावन में जो भगवान शिव से आपने मांगा वही तमाम चीजें अब आप गणेश जी से मांग रहे हो। कौन सी नई चीज कर रहे हो? आपका दिल जानता है। आप अपने दिल पे हाथ रखिए एक बार और बताइए कि जब सावन चल रहा था, जब शिवलिंग के आगे भीड़ लगा करती थी सावन में और आप भी उस भीड़ का भाग हुआ करते थे, तब भगवान शिव से आप क्या मांगते थे? आप या तो अपने दुखों का निवारण मांगते होगे या संसारिक चीजें मांगते होगे, और वही तमाम चीजें अब आप गणेश जी से मांग रहे हो। इसका प्रमाण ये है कि भोलेनाथ ने आपको नहीं दिया, तभी आप गणेश जी से मांग रहे हो। मगर ये नहीं सोच रहे हो कि दिया क्यों नहीं, ये नहीं सोच रहे हो, आप दे क्यों नहीं रहा ईश्वर आपको। आप सोच रहे हो कि कोई बात नहीं, भोलेनाथ ने नहीं दिया तो कब गणेश जी देंगे, पिता ने नहीं दिया तो बेटे से मांग रहे हो। मांगने की आदत पड़ गई हो तो आप भिक्षु ही हो। आप ये तमाम चीजें इसलिए मांग रहे हो क्योंकि आप ये मान के बैठे हो कि ईश्वर कुछ जानता ही नहीं है, आप बोलकर मांग रहे हो। अब आप खुद सोचिए, क्या ये भक्त के लक्षण है? एक भक्त का लक्षण क्या होता है कि वो ईश्वर से संसारिक चीजें नहीं मांगेगा, वो ईश्वर को ही मांगेगा। आप ईश्वर से मांग रहे हो, इसलिए ईश्वर विमुख है आपसे। आप समझिए। अब आप कमेंट सेक्शन में जाके देख रहे होगे कि यार व्यक्ति बात तो सही कर रहा है। जो कमेंट सेक्शन में नेगेटिव कमेंट है, अब आप उनको देखकर खुश होगे और आप भी नेगेटिव लिख दोगे, क्योंकि कुछ है ही नहीं लिखने के लिए। बात तो सत्य है। आप ज्यादा से ज्यादा यही लिखोगे हिंदू धर्म के खिलाफ क्यों बोल रहा है। यहाँ पर खिलाफ बोलने की बात नहीं है, यहाँ पे है ईश्वर के प्रति प्रेम कितना है। हम ईश्वर से ईश्वर को ही क्यों नहीं मांग ले रहे, हम ईश्वर से संसारिक चीजें ही क्यों मांग रहे हैं। और जब ये चीजें मांग रहे हैं तो क्या ईश्वर को नहीं पता हमें चाहिए क्या? और जितना ज्यादा अपमान गणेश उत्सव वाले कर रहे हैं गणेश जी का, उतना तो कोई नहीं कर रहा है। ये मैं आपको अगली रील में बताऊंगा कि कैसे जो है अपमान किया जा रहा है।